हमारा इंटरनेट चलता कैसे है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि सैटेलाइट से, लेकिन आज हम जानेंगे कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। और ये भी कि कैसे हजारों मील दूर ईरान और इजराइल के बीच का तनाव भारत में हमारे इंटरनेट को धीमा कर सकता है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि हमारा सारा डेटा आसमान में सैटेलाइट्स के जरिए घूम रहा है। हम क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं तो लगता भी है जैसे सब कुछ हवा में, बादलों में है। लेकिन क्या ये सच है? असलियत इससे कहीं ज्यादा जमीनी या यूं कहें कि समुद्री है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95%। दुनिया का 95% से भी ज्यादा इंटरनेट डेटा सैटेलाइट से नहीं बल्कि एक ऐसे नेटवर्क से गुजरता है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। और यही नंबर इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। दुनिया का लगभग सारा इंटरनेट, हमारा हर व्हाट्सएप मैसेज, हर वीडियो कॉल, सब कुछ समुद्र की गहराइयों में बिछी केबलों के एक बहुत बड़े नेटवर्क पर निर्भर करता है। तो चलिए इंटरनेट के इस छिपे हुए सच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। ये हैं वो सबमरीन केबल्स, ग्लोबल कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी। असल में ये हमारे बाल जितने पतले ग्लास फाइबर से बने होते हैं, जिनके अंदर डेटा रोशनी की रफ्तार से सफर करता है। ये एक अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़े रखती है। लेकिन देखिए, इस इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क में कुछ कमजोरियां भी हैं। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां बहुत सारी केबल्स एक साथ एक बहुत ही पतले रास्ते से होकर गुजरती हैं। इन्हें हम डिजिटल चोक पॉइंट्स कह सकते हैं। ये जो रूट दिख रहा है ना, ये भारत से यूरोप और अमेरिका तक डेटा ले जाने वाला एक सुपर हाईवे है। और ये सीधे मिडिल ईस्ट से होकर गुजरता है, जो इसे बेहद जरूरी और साथ ही बेहद नाजुक भी बना देता है। और इसी सुपर हाईवे पर आते हैं दो सबसे खतरनाक मोड़, दो सबसे बड़े चोक पॉइंट्स। एक है लाल सागर और दूसरा हॉर्मोज की खाड़ी, जो ईरान के बिल्कुल करीब है। सोचिए, दुनिया की सबसे जरूरी केबल्स इन्हीं दो जगहों से होकर गुजर रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी एक जगह का तनाव हमारी डिजिटल जिंदगी की समस्या कैसे बन जाता है? जब इन चोक पॉइंट्स के पास टेंशन बढ़ती है तो इसका सीधा असर हमारे इंटरनेट पर पड़ता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मान लीजिए युद्ध या संघर्ष की स्थिति है, तो मिसाइलों से, जहाज़ों से या पानी के नीचे होने वाले धमाकों से इन केबलों को आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तक लड़ाई चलती रहती है, इन्हें ठीक करने वाले जहाज उस इलाके में जा ही नहीं सकते। तो जाहिर है, सबके मन में यही सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर इन जरूरी केबलों में से कोई एक कट भी जाए तो क्या होगा? क्या सब कुछ रुक जाएगा? क्या हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा? नहीं, इंटरनेट पूरी तरह से बंद नहीं होगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रैफिक जाम का उदाहरण। सोचिए, नॉर्मल दिनों में डेटा कई लेन वाले एक हाईवे पे तेजी से दौड़ता है, लेकिन जैसे ही केबल कटती है तो सारा का सारा ट्रैफिक एक पतली सिंगल लेन वाली सर्विस रोड पर आ जाता है और नतीजा एक जबरदस्त जाम। सब कुछ बहुत धीमा हो जाता है। तो आप देखते हैं कि इस डेटा ट्रैफिक जैम का भारत पर क्या और कितना असर पड़ेगा। यहाँ बात सिर्फ धीमी ब्राउजिंग की नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था के कई जरूरी हिस्सों पर पड़ता है। हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस और इन्फोसिस अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए इसी डेटा पर निर्भर हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग और पेमेंट्स सुस्त हो जाएंगे, और हम जैसे आम लोगों के लिए इसका मतलब है वीडियो का बफर होना, गेमिंग में लैग आना और धीमा सोशल मीडिया। मतलब हमारा पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस धीमा पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि भारत के पास एक बैकअप प्लान भी है। पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते के अलावा हमारे पास पूरब की ओर जाने वाला एक और रास्ता है, जो सिंगापुर से होकर अमेरिका तक जाता है। ये चार्ट पूरी समस्या को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, नॉर्मल दिनों में हमारा डेटा ट्रैफिक पश्चिम और पूर्व के रास्तों पर 50-50 आराम से बढ़ जाता है, सब कुछ स्मूथ चलता है। लेकिन जैसे ही पश्चिमी रास्ता बंद होता है, सारा का सारा 100% ट्रैफिक सिंगापुर वाले एक ही रास्ते पर डाइवर्ट हो जाता है। नतीजा एक जबरदस्त ट्रैफिक जैम, जिससे स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो इस पूरी स्थिति से हमें एक बहुत जरूरी सबक मिलता है कि हमें भविष्य के लिए एक ज्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल इंटरनेट बनाने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात है आत्मनिर्भर बनना। इसका मतलब है हमें नए नए केबल रूट्स बनाने होंगे ताकि हम किसी एक रास्ते पर निर्भर ना रहें।
सैटेलाइट इंटरनेट को एक भरोसेमंद बैकअप के तौर पर विकसित करना होगा और ज्यादा से ज्यादा डेटा को भारत में ही होस्ट करना होगा ताकि उससे इतनी लंबी यात्रा करनी ही ना पड़े। तो अगली बार जब इंटरनेट धीमा हो तो एक बार जरूर सोचिएगा, हो सकता है कि समस्या आपके कनेक्शन में नहीं बल्कि हजारों मील दूर समुद्र के नीचे किसी केबल में हो। इंटरनेट हमें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन हमारी पूरी दुनिया उसी की नींव पर टिकी है। ऐसे ही फैक्ट्स और जानकारी भरे वीडियो के लिए इंजीनियर मुकेश ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।